आज इस लेसन में हम जानेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल होता है हमारे बिजनेस में। देखिए, कहने का अर्थ ये है कि अगर हमारे बिजनेस में अगर पैसा ही ना हो या पैसा आने का स्रोत ना हो या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमारे पास पैसा आएगा कैसे, इस चीज का हमें अगर पता नहीं है तो हमारा बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता है, या हमारे पास जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट होगी उसी से हम अपना बिजनेस जो है स्टार्ट हमें करना पड़ता है। लेकिन प्रत्येक बिजनेस में, हर बिजनेस में फाइनेंस मैनेजमेंट का, उसको हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं, उसका हर बिजनेस में एक अहम रोल होता है। और उसी के बारे में आज हम जानेंगे कि एक बिजनेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। जब किसी बिजनेस में कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड काम होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड काम होता है, जब भी हमें बिजनेस में फंडिंग की आवश्यकता होती है, उसको हम उस फंडिंग की आवश्यकता को पूरा करना या ट्रांजैक्शन को मैनेज करना, उसको हम फाइनेंशियल के श्रेणी में देखते हैं। और उसको मैनेज जो किया जाता है उसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं। तो एक बिजनेस का जो अहम पार्ट होता है, अहम इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसको हम फाइनेंस मैनेजमेंट भी बोलते हैं। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट को किस तरह से मैनेज किया जाता है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मुख्य कौन से वो कीज होते हैं जिन पे ये कंपनी, ये जो सेक्शन होता है हमारा कंपनी का, वो वर्क करता है। तो जब भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जब हम कंपनी बनाने के बारे में जब हम सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, वहीं से हमारा ये वाला जो काम होता है वो स्टार्ट हो जाता है। और वो कैसे स्टार्ट होता है, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करते हैं वो करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। और फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है इसमें? अब मान लीजिए मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है और उस बिजनेस में कितना पैसा लगेगा, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कौन कौन से सर्विसेज हम देंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट हम लॉन्च करने वाले हैं, और उसमें हमारा मार्जिन क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, हमें टोटल फंड कॉस्ट क्या आएगा, हम उस टोटल फंड में से हम बचा कितना अमाउंट सकते हैं, इन सारी चीजों को हम इसकी फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो करना होता है हमारा बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। अब बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं उसमें मुख्य दो चीजें आती है। सबसे पहली प्लानिंग में जो आता है वो आता है शॉर्ट टर्म आता है, और दूसरा जो हमारा आता है वो आता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म प्लानिंग का मतलब ये होता है कि हम जो बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, क्या वो बिजनेस हमारा जो है आज हम स्टार्ट करेंगे तो कल से रिटर्न आना शुरू हो जाएगा, कल से ही हमारे पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, कल से ही हमारी सर्विसेज, हमारा प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाएगा, उसको हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग बोलते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि हम उस टाइप का बिजनेस जो स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें पैसा तुरंत आएगा। अब तुरंत आने वाला कौन सा बिजनेस है? जैसे मान लीजिए हमने एक सर्विसेज का बिजनेस स्टार्ट किया, और सर्विस का जब बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है, हमने कंपनी बना ली, अपनी बिजनेस सेटअप कर लिया और कल से ही काम करना शुरू कर देते हैं। यानी 1 से 1.5 महीने के अंदर में हमारा सर्विसेज का जो काम होता है, बिजनेस होता है, वो स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही एक प्रोडक्ट का बिजनेस है। जैसे मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, हम किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं, यानी प्रोडक्ट लेके कहीं दूसरी कंपनी से मैन्युफैक्चर बाई वो कंपनी रहेगी और मार्केटिंग बाई हम रहेंगे। तो वो भी क्या होता है, वो भी शॉर्ट टर्म वाले कैटेगरी में वो भी बिजनेस आता है। तो उसमें रिटर्न आने का जो चांसेस होता है वो बहुत जल्द होता है। अब मान लीजिए कोई सर्विस की बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, आज कंपनी आपने बना लिया, कल से ऑफिस होगा, 1 महीने के अंदर सारा कुछ सेट हो गया। 1 महीने के बाद में आपकी कंपनी, आपके सेल्स वाले टीम के जो बंदे हैं वो मार्केटिंग करना शुरू कर दी, मार्केटिंग वाले बंदे, सेल्स की टीम सेल्स करनी शुरू कर दी, पैसा आना शुरू हो गया, तो उसको हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं। अब लॉन्ग टर्म बिजनेस क्या है? लॉन्ग टर्म का मतलब ये होता है कि हम जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इस बिजनेस को शुरू होने में कम से कम लगेगा 2 साल, लेकिन 2 साल तक जो पैसा इसमें इन्वेस्ट होगा वो सपोज कीजिए 2 ईयर का होगा,
लेकिन 2 साल तक जो पैसा इन्वेस्ट हुआ वो 2 ईयर का हुआ। तो यानी कहने करते हैं कि हम जिस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं उसमें एम्प्लॉय भी काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी भी जानी है, कॉस्टिंग भी जानी है, ऑफिस वगैरह का भी सेटअप का भी कॉस्ट जाना है, प्लांट प्लूंट का भी कॉस्ट जाना है, उसमें मशीनरी वगैरह का भी कॉस्ट जाना है। तो उसमें हमारा क्या होता है, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमारे बिजनेस की हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए आपने किसी मैन्युफैक्चर यूनिट को बैठाना है, अब मैन्युफैक्चर यूनिट को बैठाने के लिए 2 करोड़ रुपए लग रहा है, और ऐसी यूनिट है आपकी जिसमें प्रोडक्ट जब निकलेगा तो उसको निकलने में यानी आपके बिजनेस को सेटअप होने में कम से कम 1 साल से लेकर के 2 साल लग जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कोई मेडिसिन की कंपनी आपने बना लिया, तो मेडिसिन की कंपनी आप स्टार्ट करें तो सबसे पहले फैक्ट्री आप बनाएंगे, लैब बनाएंगे, उसके बाद मशीनरी आप मंगाएंगे सारी चीजें, उसके बाद फॉर्मूला आप तैयार करेंगे, उसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग चालू करेंगे। तो उसमें क्या होता है, बहुत टाइम लग जाता है, यानी खुद का एक प्रोडक्ट बनाने में, लॉन्च करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होता है वो सब। तो उसमें जो इसकी जो प्लानिंग होती है, मतलब 5% 10% लोग ही कर पाते हैं, बाकी जितने 90% कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो शॉर्ट टर्म बिजनेस की प्लानिंग लेकर के चलते हैं। तो ये उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग हम जब भी करते हैं तो सबसे पहले हम ये ध्यान रखते हैं, माइंड में अपने ये रखते हैं कि हम जो बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं वो शॉर्ट टर्म बिजनेस है या लॉन्ग टर्म बिजनेस है। शॉर्ट टर्म का फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, शॉर्ट टर्म का मतलब है तुरंत हमारा बिजनेस स्टार्ट होगा, जैसे सर्विसेज वगैरह की कंपनी हो गई। और लॉन्ग टर्म का मतलब ये होता है कि कोई मेडिसिन की यूनिट बैठा रहे हैं हम, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कोई बैठा रहे हैं जिसमें 1 साल बाद 1 साल तक वो डेवलप होगा, 2 साल तक वो डेवलप होगा, 2 साल के बाद सेल्स होना शुरू हो जाएगा, तब पैसा जाकर के आएगा। तब तक 1 साल तक हमें मैनेज तो करना पड़ेगा ना, सैलरी फुल्ली मशीनरी वगैरह में जो खर्च आएगा वो तो लगाना पड़ेगा, तो उसको हम लॉन्ग टर्म समझते हैं। अब बढ़ते हैं आगे।